Welcome back to another interesting YouTube video. I hope you guys are loving the content that is being going live on the channel recently क्योंकि it is actually truly a mix of a lot of things. आज का वीडियो एक्चुअली काफी ट्रेंडिंग और वायरल टॉपिक पे है which is the June theory. I'm sure you guys have seen reels about it that June is actually this theory which says that June is the month of change, of transformation, where someone important is going to either re-enter your life, someone is about to leave your life because they are making space for a new connection. Basically, it's this controversial theory that's going viral on social media. बट आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इज दिस एक्चुअली अ लेजिट थियरी, इज इट ट्रू और इज इट जस्ट समथिंग वायरल, समथिंग रैंडम दैट डज नॉट हैव एनी बेसिस इन साइकोलॉजी. बट बिफोर वी गेट टू दैट, टेल मी दैट समटाइम डू यू फील कि कुछ कुछ मंथ्स ऑफ द ईयर होते हैं ना दैट दे डू कैरी दैट एनर्जी, लाइक यू कैन फील दैट थिंग्स आर गोइंग वेरी डिफरेंटली दिस मंथ. इंटरनली यू कैन फील देयर आर ट्रांसफॉर्मेशंस, देयर आर ट्रांजिशंस कमिंग दिस मंथ. ट्विस्ट और टर्न्स वाला मंथ होता है. सम पीपल लीव योर लाइफ, सम न्यू पीपल एंटर योर लाइफ, सम पीपल हु लेफ्ट योर लाइफ दे unexpectedly make a comeback. You see new opportunities coming up in terms of work, career transitions, big life changes. And you know what happens is that आप ना कन्विंस हो जाते हो कि हाँ ये इस मंथ में ही ऐसा हो रहा है, बट दैट्स नॉट बिकॉज जून एक मैजिकल मंथ है जो ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ जाता है, बट इट कुड बी अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं. इज जून थियरी ट्रू? इज इट अ स्कैम? इज इट एक्चुअली लेजिट? व्हाई डू वी फील दीज ट्रांसफॉर्मेशंस? व्हाट आर दीज चेंजेस अबाउट? And so much more. So on that note, let's begin watching, guys. The first thing that we should be discussing is what exactly is the June theory. So the June theory is this viral concept on the internet which says that June के month में ना हर किसी की लाइफ में काफी ट्रांसफॉर्मेशन है. Some old feelings resurface, some hidden truths come to the surface, new people enter, some people might leave, some people who've left might re-enter, opportunities come up, career changes, big milestones and lifestyle achievements. अब क्या ये एक्चुअली ट्रू है कि जून थियोरी है इसलिए ये सब हो रहा है? अब सच बताओ ना गाइस, द लॉजिक इज दैट व्हेन वी हिट द मंथ ऑफ जून, वो मन में ना हमारे वो कैलेंडर खुल जाता है, वो साइकिल शुरू हो जाती है कि ओ नो 6 मतलब हाफ ऑफ द ईयर इज गॉन. एंड देन वी टेक दिस हाफ ईयर ट्रैकर या चेक करते हैं कि इस साल कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितनी प्रोग्रेस नहीं हुई है, व्हाट ऑल आई हैव अचीव्ड एंड व्हाट ऑल आई एम स्टिल टू डू, राइट? सो वी हैव क्वेश्चंस लाइक am I doing enough? Am I working hard enough? What have I achieved? Was it worth it? What is something I wish I should have done differently? What is something I should have been more grateful about? एक ऐसी कौन सी चीज थी जो मैंने कर दी पर मुझे नहीं करनी चाहिए थी? तो ये जो 6 मंथ वाला चैप्टर आता है ना हमारी लाइफ में, ये सॉर्ट ऑफ हमारी बॉडी को ट्यून करता है या रादर हमारे माइंड को ट्यून करता है कि हम ना पूरे साल जो अभी तक हो गया है उसका ओवरव्यू ले और जो आगे आने वाला साल है उसके लिए सोचे कि हम किस एनर्जी के साथ अपने रिमेनिंग ईयर को अप्रोच करना चाहते हैं. तो ये कोई वायरल थियोरी नहीं है, बट ये बस एक चीज है कि मेंटली वी आर इन दिस थॉट हाफ ऑफ द ईयर इज ओवर एंड हाफ इज लेफ्ट, दैट वी वांट टू मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट द ईयर इज लेफ्ट एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस. We become more intuitive and we're also open, like we are more open to new opportunities and new ideas क्योंकि it's just that you want to make the most of the remaining year, so you are more prone to say yes to new things, new opportunities, and also because maybe you have seen a lot, like the first half has shown you what you needed to see, so the second half is all about you working on your own growth. Now the real question is that साल में तो 12 महीने होते हैं ना, then why does the month of June feel like a fresh start? अब साइकोलॉजिस्ट ना एक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं which is the fresh effect. That is we as humans need milestones, need big moments to start something new या फिर to just take a recap of what all we have achieved, what all has happened. जैसे कि birthdays, anniversaries, 1 year, of our business ventures and certain such celebrations. तो क्योंकि जून एक 6 मंथ मार्क पे आता है तो साइकोलॉजिकली हमारा ब्रेन उस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में आ जाता है क्योंकि जनवरी इज व्हेन वी मेक प्लान्स, जनवरी इज व्हेन वी डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जून इज व्हेन वी चेक इन अबाउट हाउ मच ऑफ दोस थिंग्स हैव हैपेंड. सो इट्स एक्चुअली नॉट दैट दिस मंथ इज डूइंग समथिंग टू अस, बट इट इज आवर इंट्यूशन, आवर साइकोलॉजिकल थिंकिंग. इट्स सॉर्ट ऑफ अ माइंडसेट व्हिच मेक्स अस थिंक कि हाँ ठीक है हमने कितना अचीव कर लिया, कितना नहीं किया, मैंने अभी तक कितने फंड्स इकट्ठे कर लिए, कितने और करने. अच्छा अगर मैंने ऑलरेडी अपना ड्रीम अमाउंट अचीव कर लिया या गोल अचीव कर लिया, व्हाट डू आई डू अबाउट इट? सो इट इज दिस milestone moment because June is in the middle of the year. Milestone impact that the month of June carries, that 6-month mark that the month of June carries, that makes us feel like that क्योंकि अब हमें लगता है कि यार अब रियल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है and we get into this entire era of self caring, self healing and also hustling way more
I wouldn't even say hustling way more, but yeah, we start taking our goals way more seriously क्योंकि हमें लगता है यार 6 महीने हो गए, 6 महीने हैं, अब तो लगना ही पड़ेगा काम. The relationship side of June theory, आपको पता है that the biggest reason the June theory has gone so viral is that क्योंकि वो ये promise करती है that some ex person, some ex connection is going to re-enter your life or you're going to lose a very important connection. But you know that's not because the month of June आ गया और एकदम से किसी को लगेगा ओ यार अब इसकी लाइफ से चला जाता हूँ या फिर ओ यार चलो अब इसकी लाइफ में वापस एंटर कर जाता हूँ. It's not that, but what happens is that again because we are changing, we are transforming internally ना, we sort of have a shift in the way we expect out of other people. हमें उनकी validation उतनी नहीं चाहिए होती, उनकी attention उतनी नहीं चाहिए होती. Instead of always trying to understand their side of the story and letting things go, we also for one start understanding our side of the story and our emotions better. एक healing era आ जाता है, एक self understanding का era आ जाता है जहाँ पे ना आप अपनी value realize करते हो. कभी कभी आप realize करते हो that you know it was me who made this bond so special. It was my perspective towards them that made that person so special. शायद उन्होंने मुझे कभी इतना ऐसा feel ही नहीं कराया जितना ज़्यादा मैं feel कर गई. तो वो हीलिंग होती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है. हम उन पैटर्न्स को ज्यादा आइडेंटिफाई कर पाते हैं बिकॉज वी आर ऑल्सो मोर अवेयर, वी आर ऑल्सो सेटिंग दी स्टैंडर्ड्स फॉर सेल्व्स ना. तो हम भी ना हम इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट सेइंग कि यू नो वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग मोर बट वी डू नॉट सेटल फॉर लेस. वी नो कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए. वी डू नॉट फाइट वेरी हार्ड टू कीप सर्टन बॉन्ड्स इन आवर लाइफ बिकॉज हमें लगता है अब बस हो गया, आई कुड नॉट हैव यू नो मेड इट वर्क मोर एंड आई हैव डन माई पार्ट. एंड समटाइम्स यू ऑल्सो बिकम मोर फॉरगिविंग. अगर आपने कुछ लोगों को जाने दिया है तो शायद आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करोगे, यू आर मोर विलिंग टू हैव दैट टॉक विद देम क्योंकि कभी कभी लगता है ओवर रिएक्ट कर दिया या उनकी बात नहीं सुनी. तो वो हीलिंग होती है, वो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है. वी आर मोर ओपन टुवर्ड्स सर्टन थिंग्स बट ऑल्सो वेरी क्लोज टू सर्टन रिलेशनशिप्स और सर्टन पीपल बिकॉज अब हम अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं और क्योंकि हम अपने सेल्फ हीलिंग के एरा में आ गए ना तो हम अपना ध्यान भी ज्यादा रखते हैं. बट यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस जिसके बारे में मैं अब बात करने वाली हूँ व्हिच इज दैट व्हाई डू पीपल फील सो मच मोर इमोशनल इन द मंथ ऑफ जून. इट्स बिकॉज गाइज ऑफ कोर्स योर बॉडी, आवर बॉडी ऑल्सो हैज अ क्लॉक राइट. तो 6 महीने तक यू माइट हैव सीन अ लॉट फ्रॉम जनवरी टू जून. यू माइट हैव सीन अ लॉट, यू माइट हैव सर्वाइव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स यू वुड नॉट हैव इवन थॉट ऑफ इन अ गुड वे. वो भी हो सकता है आपको मिल गई हो और जो शायद बिट्रेयल्स या जो सैड पार्ट्स या कुछ ऐसी चीजें जो अपनी लाइफ में सोच भी नहीं सकते थे कि आपके साथ हो जाएगा, शायद आपने वो सब भी देख लिया है. तो यू सॉर्ट ऑफ यू नो गेट इनटू दैट जोन वेयर यू रियलाइज दैट ओ नो आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू सो मच एंड यू ऑल्सो हैव दोज मोमेंट्स ऑफ रियलाइजेशन दैट I can't believe this happened to me. 6 months ago, I would not believe अगर किसी ने मेरे को ये कहा होता ना कि तेरे साथ ये होगा. Last year, I was so different at this position in my life. Next year मेरी लाइफ का कैसा होगा. इन 6 महीनों ने मुझे इतना कुछ सिखा दिया है. 2 साल पहले मैं यहाँ होंगी मैं ये सोच ही नहीं सकती. Life has changed so much in these 2 years, in this 1 year or in this 6 months. How much will life change in the next 6 months? So because we are thinking, we are rekindling with life, we are rethinking about यार क्या क्या हो गया. अब कभी कभी होता है ना जब हमारे साथ कुछ चीज़ हो रही होती है ना तो इन द मोमेंट हम डिफेंसिव होते हैं, हम सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं. आफ्टर दैट पर्टिकुलर इवेंट ऑफ अ लाइफ इज ओवर या फिर थोड़ा टाइम चला जाता है ना, देन यू रियलाइज दैट ओ नो दिस थिंग हैज रियली ट्रूली इम्पैक्टेड मी एंड देन वी सिट विद इट. Then we sit with that thought, then we sit with what has happened and then we realize that I was actually hurt, I was disappointed, I was heartbroken, my trust was taken for granted, I have been betrayed, I suffered a financial loss. And that's because you're sitting, you're feeling all those emotions, so that's why you tend to feel all the more emotional. क्योंकि अभी तक आपने जो फेस किया होता है ना, अब शायद आप एक्चुअली अंडरस्टैंड कर रहे होते हो और लिव कर रहे होते हो, वो इमोशंस रियलाइज करते हो कि हाँ यार मेरे साथ गलत हुआ या फिर I didn't deserve to feel that way. So this is the month where you realize that how your own emotions have, you know, made you feel, and sometimes होता है ना you feel like I didn't deserve to go through this. So that's what's happening to you actually. The spiritual meaning behind the June theory. अब कुछ लोग ना June theory के पीछे एक spiritual reason भी ढूंढते हैं जैसे psychological understanding है. But guys अगर आप इसको चाहे spiritually देखो या psychologically देखो, there are certain things that the month of June और या फिर ये viral June theory आपको सिखाती है which are some things that will actually truly help you in your life forever, which is that not every ending is sad. हमें हमेशा लगता है that you know when a chapter ends of our life या फिर you know if something has come to an end it is sad, but not every ending is sad. Maybe it's a sign that कुछ new start होने वाला है और कभी कभी कुछ chapters को बंद करना ही पड़ेगा ताकि एक नई बुक शुरू कर पाओ. And this also reminds you that not every delay is a punishment. कभी कभी कुछ चीज़ें इसलिए स्लो हो रही होती हैं या उस स्पीड से नहीं हो रही होती क्योंकि जब वो होंगी ना तब वो बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से होंगी. एंड एवरीथिंग इन लाइफ हैज़ इट्स ओन मोमेंट. तो शायद आप ज़्यादा तेज़ी कर रहे हो, जब जिस चीज़ का टाइम आएगा वो तभी होगा और जब वो टाइम आएगा वो ही टाइम बेस्ट है. दैट इज द मोस्ट परफेक्ट टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग टू हैपन. सो समटाइम्स यू हैव टू रियलाइज दैट जस्ट बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग इट डजंट नेसेसरीली मीन दैट समथिंग बैड इज हैपनिंग. चेंज कैन बी पॉजिटिव
change can be for the good also. So there are 3 things that the June theory teaches you, which is that pay attention to the kind of person you're becoming, because sometimes you might be changing internally yourself and you might not be realizing it. So pay attention to that. Second, पे अटेंशन टू व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर आउटग्रोइंग. आप कुछ चीजें होंगी जो हो सकता है आपको थोड़े टाइम पहले पसंद थी और अब नहीं पसंद है, बट क्योंकि आपके मन में ये थॉट आपने फीड करा हुआ, नहीं हाउ कैन आई नॉट लाइक इट, मुझे ये पसंद था. गेट ओवर दैट थॉट. आई वुड इवन से गेट आउट ऑफ दैट थॉट, बिकॉज हो सकता है थिंग्स चेंज, आर प्रायोरिटीज चेंज, वी एज पीपल चेंज. तो ऑब्वियसली जो मुझे 6-7 महीने पहले पसंद था हो सकता है अब उतना पसंद नहीं हो, कोई बात नहीं. एंड द थर्ड थिंग इज पे अटेंशन टू व्हाट लाइफ इज टीचिंग यू. हर चीज को ना ज्यादा इमोशनली मत लो, हर चीज को ज्यादा ड्रामेटाइज मत करो. सोचो कि यार ये चीज अगर हो रही है और ये एपिसोड अगर मेरी लाइफ में हुआ है तो ये मुझे क्या सिखाना चाहता था. क्योंकि गाइज अभी इस मोमेंट में हम कितना भी हर्ट फील करें या फिर कितना भी हार्ट ब्रोकन या ऐसा फील करें ना दैट ओ आई फील सो लॉस्ट, आई फील लाइक अ फेलियर, 6 months down the line, you will understand why that had to happen, and you have to keep that thing in your mind constantly that this thing right now is happening because it is teaching me something greater, and this is going to make so much sense one day कि मुझे लगेगा यार उस टाइम में क्यों दुखी थी इस बात को लेके. Last thing guys is that how do you use this June theory in your own life. अब ये मंथ आ ही गया है, you're feeling so emotional, you can feel that transformation within you, आपको लग रहा है कुछ होने वाला है, तो why don't you take that moment out and ask yourself certain questions. Question number 1 is that who deserves my energy and who does not. Become more aware of yourself and your energy and make it a very limited access. हर किसी को अलाउ मत करो आपकी एनर्जी यूज या फिर अब्यूज करने के लिए. शेयर योर एनर्जी विद दोज हु मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ. मैं ये नहीं कह रही कि इट इज लाइक अ बिजनेस की यू गिव देम एनर्जी एंड यू टेक फ्रॉम देम. नो, बट एटलीस्ट डू नॉट बी पार्ट ऑफ दोज इक्वेशंस वेयर यू आर जस्ट ड्रेनिंग योरसेल्फ. आप खुद खत्म हो रहे हो क्योंकि सामने वाला खुश रहे. दैट्स ऑल्सो नॉट अ फेयर बैटल ना. The next thing that you have to think about constantly, अगर लाइफ आपको ये लेसन सिखाई रही है, is that what kind of person I am becoming, or what kind of a person is it that I am turning into. Because this is, I'm not talking about just finances or goals. No, थिंक अबाउट दैट. लाइफ में मुझे सक्सेस चाहिए और मैं इन गोल्स की तरफ काम तो कर रहा हूँ, बट इन गोल्स को अचीव करने के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस टाइप का इंसान बन रहा हूँ. ऐसा ना हो दैट यू बिकम रिच इन टर्म्स ऑफ मनी बट पुअर इन टर्म्स ऑफ द काइंडनेस यू हैव. सो बी वेरी वेरी अवेयर एंड वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द पर्सन यू आर बिकमिंग while this entire thing is happening. And the last thing that you have to be very honest with yourself is that am I too attached to the old version of myself. कभी कभी हम चेंज हो रहे होते हैं, things are changing within us, we think about things in a different way, perspective shift आ रहा होता है, बट हम खुद को ही रोक लेते हैं वो चेंज लाने से, क्योंकि we are very attached to that old version of ourselves because old versions are familiar and comfort zone is comfort zone, but comfort zone is a very dangerous space to be in. So get out of that zone and allow yourself to change. कभी कभी आप खुद ही अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ा ब्लॉकेट लगा देते हो, तो ये मत करो, अपने आप को चेंज होने की परमिशन तो दे के देखो. एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो. अब जून थियरी हो सकता है रियल हो और हो सकता है एक स्कैम हो, ये सब तो हमें नहीं पता, पर एक चीज हमें पता है कि अगर एक मंथ ऐसा आ रहा है जो हमें इतना इमोशनल और ट्रांसफॉर्मेटिव फील करा रहा है, तो क्यों ना हम इसको अपनी ग्रोथ और हीलिंग के लिए यूज करें गाइस. व्हाई डू वी नॉट टेक इट लाइक अ रिमाइंडर फ्रॉम द नेचर. इट्स लाइक द यूनिवर्स इज गिविंग अस दिस रिमाइंडर कि यार चेंज हो जाओ, ट्रांसफॉर्म करो, देयर इज सो मच मोर टू यू. क्यों अपने आप को रोक के रख रहे हो. तो अपने इमोशंस को अच्छे वे में चैनलाइज करो, अपनी इंट्यूटिव पावर को अच्छे वे में यूज करो, वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड व्हाइल डूइंग दैट ऑल्सो बी काइंड टू योर सेल्फ. डोंट बी सो बिजी बिल्डिंग अ करियर और मेकिंग अ लाइफ दैट यू फॉरगेट टू बी काइंड टू योर ओन सेल्फ, और या फिर लाइफ की रेस में इतने बिजी हो जाओ कि जिंदगी जीना ही छोड़ दो. तो इस मंथ को, इस थियरी को अपने लिए एक रिमाइंडर लो. फॉल इन लव अगेन विद योर लाइफ, फॉल इन लव विद योर सेल्फ. एंड गाइज जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और मुझे प्लीज कमेंट से बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. अपना ध्यान रखना. आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज.